गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है वो होने जा रही है जो भारतीय रुपीज है, यानी भारतीय रुपीज के ऊपर जो अंकित किए गए हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं महात्मा गांधी को अंकित किया गया है और दूसरी तरफ अलग अलग नोटों पर अलग अलग कुछ चीजें बनाई गई है। ये किससे संबंधित है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय नोटों पर इनको अंकित किया गया है तो निसंदेह ही ये क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपके हाथ में नोट हमेशा रहते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता इन नोट के ऊपर जिन चीजों को अंकित किया गया है इनका क्या मतलब है, या फिर किन चीजों को अंकित किया गया है। नोट लगभग हर बच्चे के हाथ में 10-20 रुपए के नोट सबके हाथ में होते हैं, लेकिन आप लोग या हम लोग कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि इनकी दूसरी तरफ क्या चीजें अंकित की गई है। तो आज हम देखते हैं कि इस नोट के ऊपर क्या अंकित किया गया है, इनसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं 10 रुपए के नोट को। 10 रुपए के नोट पे देखते हैं, एक तरफ क्या है, महात्मा गांधी जी। कौन है महात्मा गांधी जी? ये आपका 10 रुपए का नोट है। किसका है? जिसपे लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा निकाला जा रहा है? ये आरबीआई के द्वारा। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखिए आप, दूसरी तरफ ये क्या बना हुआ है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये क्या बना हुआ है 10 रुपए के नोट पर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। और ये जो नोट है किस कलर का है? चॉकलेटी ब्राउन कलर का नोट है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। कहां पे है ये आपका? तो ये आपका है ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पे है? ओडिशा के पुरी में। कहां पे हो जाएगा? ओडिशा के पुरी के अंदर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इस मंदिर को किसके द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के शासक, गंग वंश के शासक। कौन से शासक थे? नंदीवर्मन। कौन हो जाएंगे? नंदीवर्मन प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय नोट जो हैं उनके ऊपर किस चीज के चित्र अंकित किए गए हैं। तो किस चीज के चित्र है? 10 रुपए के नोट पर हम देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो इसके ऊपर अंकित किया गया है। कहां पे है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर? ये आपके ओडिशा के पुरी में पड़ता है। 13वीं शताब्दी में बनाया गया और गंग वंश के शासक थे नंदीवर्मन प्रथम। जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये हो गया आपका 10 रुपए का नोट। क्या हो गया? 10 रुपए का नोट किस कलर का है? चॉकलेटी ब्राउन कलर का है। और अगला आपका ये हो जाएगा 20 रुपए का नोट। कितना हो जाएगा? 20 रुपए का नोट। किस कलर का है? तो हरित पीला। किस कलर का हो जाएगा? हरित पीला हो जाएगा। इसके एक तरफ आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ ये क्या बना हुआ है? इसके ऊपर एलोरा की गुफाएं। क्या बनी हुई है? एलोरा की गुफाओं का चित्र बना हुआ है। एलोरा की गुफाएं कहां में है? कहां पे है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहां पे हो जाएगी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के इन गुफाओं को किसके द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट के शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा। एक बात आपको यहां पे और याद रखनी है, अभी हमने देखा था कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसको देखा था? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये किस में शामिल है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन आपका बने ही बनेगा। उसके बाद एलोरा की गुफाएं, ये भी आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। कहां पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं कितने रुपए का नोट आता है? 20 रुपए के नोट के बाद 50 रुपए का नोट। किस कलर का बना हुआ है? फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का बना हुआ है। कितने का नोट है? 50 रुपए का नोट है, जिसके एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ ये क्या है? ये हो जाएगा आपका हम्पी में जो पत्थर से बना हुआ रथ है,
इसका चित्र 50 रुपए के नोट पे बना हुआ है। और जब हम विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या होती है? हम्पी। किसकी राजधानी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। किसकी राजधानी हो जाएगी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा। कब की गई थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की जाती है। इसके विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके होंगे कृष्णदेव राय। कौन हो जाएंगे? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य जो कि एक हिंदू साम्राज्य था और इसकी राजधानी हम्पी, जिसका चित्र कहाँ पे बना हुआ है? 50 रुपए के नोट पर। और ये भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल, किस में शामिल हो जाएगा? विश्व विरासत स्थल में शामिल है। कौन हो जाएगा? हम्पी के जो रथ हैं। और ये नोट फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का बना हुआ है, जिसपे हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ है, जहां के प्रतापी शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है ये जो आपका रथ बना हुआ है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये भी कृष्णदेव राय के द्वारा। हम्पी का जो पत्थर से बना हुआ रथ है, ये कृष्णदेव राय के द्वारा बनाया गया था। तो ये हो गया आपका 50 रुपए का नोट। अब आगे चलते हैं। अगला नोट कौन सा होगा? 100 रुपए का नोट। 100 रुपए का नोट जो आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ सभी नोटों पे कौन है? गांधी जी हैं। कोई भी नोट आप देख लीजिए जिनके एक साइड पे कौन है? गांधी जी। और दूसरी साइड पे अलग अलग चित्र बने हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए। और ये जो चित्र है ये किस चीज का है? रानी की वाव का। और कहाँ पे है रानी की वाव? तो ये आपकी पड़ती है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। ये नोट किस कलर का है? लेवेंडर कलर का है। रानी की वाव कहाँ पे है? गुजरात में है। और 2014 में, कब? 2014 में इसे क्या किया गया था? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे 2014 में शामिल किया गया था। ये किसका चित्र है? रानी की वाव का चित्र है। कहाँ पे है? गुजरात के पाटन जिले के अंदर स्थित है। लेवेंडर कलर का ये नोट होता है, जिसके एक तरफ गांधी जी बने हुए हैं और दूसरी तरफ रानी की वाव बनी हुई है, जिसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में 2014 में शामिल किया गया था। कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये आपका हो गया 100 रुपए का नोट। उसके बाद में हम देखते हैं कौन सा नोट होता है? 200 रुपए का नोट। 100 रुपए के बाद में कौन सा नोट आता है? 200 रुपए का नोट। किस कलर का बना हुआ है? ब्राइट येलो कलर का। कौन सा कलर है? ब्राइट येलो कलर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कौन सा चित्र, कौन सा बना हुआ है? सांची का स्तूप। कौन सा चित्र है? सांची का स्तूप। इसे किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। इससे पहले जब हमने कौन सा नोट देखा था? 20 रुपए का नोट देखा था। यहाँ पे एलोरा की गुफाएं हैं। ये आपके हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। कौन? एलोरा की गुफाएं धर्मों से संबंधित कौन हो जाएगी? एलोरा की गुफाएं, जो 20 रुपए के नोट पे है, जिसे राष्ट्रकूट के वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था। अभी हम 200 रुपए का नोट देख रहे हैं जिसपे सांची का स्तूप बनाया गया है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के
कौन से जिले में हो जाएगा? रायसेन जिले में। कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप बनाया गया। किसका? सांची का स्तूप। किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। तो ये हो गया आपका 200 रुपए का नोट। अगला हमारा है 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट पर किस चीज का चित्र अंकित होता है? तो देखिए ऊपर की साइड में हम देख रहे हैं महात्मा गांधी जी है, और इसकी दूसरी साइड में कौन बना हुआ है? किस चीज का चित्र बना हुआ है? लाल किले का। कहाँ पे है? दिल्ली के लाल किले का चित्र इस पे बना हुआ है। लाल किला कई बार पूछा जाता है कि आगरा का लाल किला है किसके द्वारा बनवाया गया है? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ये नोट स्टोन ग्रे कलर का नोट है। लाल किला इसके ऊपर अंकित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा। आपको पता है कि लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण, लाल बलुआ पत्थर से बना होने के कारण, होने के कारण इसका रंग कैसा है? लाल है। इसका रंग लाल है और इसीलिए इसे लाल किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल किला कहा जाता है। बात करें कि किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। एक आता है आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला, तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये आपका बनवाया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और उसके बाद में अकबर के पोते, अकबर का बेटा कौन होता है? जहांगीर होता है, और जहांगीर का बेटा शाहजहां जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। और आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का लाल किला आपके 500 रुपए के नोट पे अंकित है, और जो आपका ये नोट है स्टोन ग्रे कलर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये 2000 रुपए का नोट जो अभी बंद हो चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो 2000 रुपए का नोट है उसके ऊपर किस चीज का चित्र अंकित है। तो ये आपका हो जाएगा मंगलयान। 2000 रुपए का जो नोट है इसके ऊपर किस चीज का चित्र अंकित है? मंगलयान का। और ये किस कलर का? मैजेंटा कलर का। किस कलर का नोट है? मैजेंटा कलर का। मंगलयान को कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को, मंगलवार के दिन। लेकिन आपको नोट बंद हो चुका है, लेकिन आपको मंगलयान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको इस नोट के ऊपर इसका चित्र अंकित किया गया है तो निस्संदेह यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक हो सकता है। कब भेजा गया था? 2013 को मंगलवार के दिन। कब भेजा गया था? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन इसको भेजा गया था। और इसे कहां से भेजा गया था? आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये आपका हो गया 2000 रुपए का नोट। तो ये जो भारतीय रुपीज हैं, भारतीय रुपीज के नोट हैं, उनके ऊपर किस किस चीज के चित्र अंकित है उन सभी का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और बाकी के इन जो ये नोट हैं, इन चीजों के ऊपर, इनके नोटों के ऊपर जिस चीजों के चित्र बने हुए हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको नोटों के ऊपर अंकित किया गया है तो यहाँ से ये टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी नोट हैं उन सभी पर किस चीज के चित्र अंकित है उन सभी के बारे में अच्छे से बता दिया है। जो चीजों के चित्र अंकित है वो किसके द्वारा बनवाए गए हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल है तो वहां से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो आपको इन सभी चीज़ों का अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।